let's start with a new topic of this chapter, manufacturing industries, lesson number 30. So, we ended in previous lecture of page number 108, chemical fertilizer industries. We read about so many industries in India which is important and which is based on different elements like woolen, synthetic, sugar, aluminium. So now we start with another industry, that is plastic industry. Plastic industry is also known as sunrise industry. प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं. प्लास्टिक इंडस्ट्री is also known as sunrise industry. Right. प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं. There has been a constant increase in the demand of raw material for plastic. प्लास्टिक के रॉ मटेरियल का जो डिमांड था वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया. बिकॉज इट इज वाटरप्रूफ एंड कैन फिट इनटू एनी माउल्ड. इट इज यूज्ड इन पैकिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. क्योंकि जो प्लास्टिक है वो वाटरप्रूफ होता है फर्स्ट, देन ये किसी में भी माउल्ड हो जाता है, फिट हो जाता है, और ये यूज होता है पैकिंग केमिकल्स में, टेक्सटाइल्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सेट्रा. इम्पोर्टेंट सेंटर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आर, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है जिसमें प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है वो दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बटूर एंड चेन्नई. सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इज इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा. रोड्स, डैम्स बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती ही है, इसके बिना नहीं काम चलता है. इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना. यहाँ पर भी इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन. सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड नंबर पे है चाइना के बाद. इट प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन. ये प्रोड्यूस करता है 6%. वर्ल्ड में 6% प्रोड्यूस करता है सीमेंट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में. लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए. द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स हैव मोर वेट, so the cement factories are located where the raw material is available in abundance. जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्ट्स हैं have more weight, उसके वेट ज्यादा होता है, इसीलिए सीमेंट फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे रॉ मटेरियल मतलब लोकेट करता है. सीमेंट फैक्ट्री ऐसी जगह पे अवेलेबल होता है जहां पे रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में, खूब सारा, अबंडेंस. देयर इज ए फेयरली गुड डेवलपमेंट टू दिस इंडस्ट्री इन गुजरात. फेयरली जो गुजरात में ये जो डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री का वो काफी अच्छा है. ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री. You might have seen many types of vehicles for travel. आपने ट्रैवल में बहुत सारे व्हीकल्स देखे होंगे ट्रांसपोर्टेशन में. Earlier there were animal driven vehicles which were very slow. Animal driven भी यूज होता है जो कि बहुत स्लो होते हैं. पहले वो थी ना बलॉक कार्ट होती थी, आगे हॉर्स लगा देते थे, या फिर कार्ट होती थी उसके ऊपर बैठ जाते थे एक दो लोग और आगे ब्लॉक होती थी या हॉर्सेस होते थे या कैमल कार्ट भी होती थी. तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो बहुत स्लो होती थी, पहले के टाइम पे बहुत स्लो होती थी. टुडे इन मॉडर्न एज, आज मॉडर्न एज में
vehicles with faster speed along with the development of roads have come to usage. आजकल मॉडर्न एज में व्हीकल्स जो फास्टर स्पीड के होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसका भी यूजेज उतना ही बढ़ा है. द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सच व्हीकल्स इज नोन एज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्री व्हीकल्स बनाती है उसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बोलते हैं. नेक्स्ट, रेलवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया. उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ट्रैवलिंग इन इंडिया. रेलवेज मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, सच एज रेलवे इंजिन्स, पैसेंजर कोचेस, गुड कोचेस. रेलवे सर्विसेज, जो रेलवेज है वो मैन्युफैक्चर करता है इक्विपमेंट अपने आप, ओन रिक्वायरमेंट, अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपने आप पूरी कर लेता है, चाहे वो रेलवे इंजिन्स की हो, पैसेंजर कोचेस की हो, गुड्स कोचेस की हो, एटसेट्रा. दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड प्राइवेटली, और इसको प्राइवेटली भी प्रोड्यूस किया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इंजिन्स. रेलवे इंजिन्स 3 तरीके के होते हैं: स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक भी होता है, स्टीम भी होता है, डीजल भी होता है. द स्टीम इंजिन्स आर नाउ यूज्ड ओनली द हेरिटेज ट्रेन विच आर रन ओनली फॉर टूरिज्म पर्पसेस. सिर्फ जो यात्री कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों में और वहां पे टूरिज्म पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे वडोदरा में कमाटी बाग में जो ट्रेन चल रही है, तो वो जो होते हैं वो स्टीम इंजन होते हैं. और वैसे मैंने जो नोटिस किया वो इलेक्ट्रिक भी होते हैं, जो छोटे छोटे प्लेसेस पे होते हैं. तो स्टीम इंजन क्यों यूज किए जाते हैं? सिर्फ हेरिटेज ट्रेन के लिए, ये दिखाने के लिए कि पहले जमाने में ऐसी ट्रेन चला करती थी. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एट मिहिजाम इन चित्रंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स इन वेस्ट बंगाल, डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स एट वाराणसी एंड द टाटा लोकोमोटिव्स वर्क्स एट जमशेदपुर. टाटा लोकोमोटिव्स जमशेदपुर में है, डीजल लोकोमोटिव्स वाराणसी में है और चित्रंजन लोकोमोटिव्स वर्क करता है वेस्ट बंगाल. पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरंबर, बेंगलुरु, कापुथला एंड कोलकाता. नाउ रोड व्हीकल्स, जो हम लोग मोस्टली इसे यूज करते हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग इट्स इम्पोर्टेड पार्ट्स. इम्पोर्टेड पार्ट्स को जोड़ के हम कार यूज किया करते थे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब उससे पहले. नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल आर एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री. अब जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो ट्रक बनाती है, बस बनाती है, कार बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, स्कूटर बनाती है एंड साइकिल एस्टैब्लिश है हमारी कंट्री में. द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर. जो रोड व्हीकल्स हैं वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बनाता है. इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स. कमर्शियल व्हीकल्स में इंडिया 5th रैंक पे है. Today, the vehicles and their spare parts manufactured in India are exported to foreign countries. जो व्हीकल्स और उसके स्पेयर पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर करता है इंडिया, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू फॉरेन कंट्रीज तक. ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज. ट्रैक्टर्स और साइकिल्स प्रोड्यूस करता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लार्ज स्केल में, और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं ओवरसीज यानी समुद्र के रास्ते. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया. बहुत पुराना इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग. इन रिसेंट टाइम्स देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल. आज के समय में सेंटर्स है टू बिल्ड जहां पे शिप बनाए जाते हैं मॉडर्न स्टाइल के. दीज आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मडगांव.
Which are the public sectors? The public sectors है कोची और विशाखापट्टनम build ships of larger size. Larger size के ship कौन बनाता है? कोची और विशाखापट्टनम. Private डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स, और प्राइवेट डॉकयार्ड्स जो है वो लोकल नीड्स जो छोटी मोटी नीड होती है वो पूरा कर देते हैं. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर्स. हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स भी प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए. एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टैब्लिश्ड एट बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एंड लखनऊ. अब एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश है. द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रेवल्स हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया. अभी तक जो एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर बिल्डिंग जो है वो यूज मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई है इंडिया में. बना रहे हैं बट स्टार्ट नहीं हुई है. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1905. 1905 में रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ. तब रेडियो सेट टेलीफोन इंडस्ट्री was established in 1905 in India. This can be said to be the beginning of electronic industry in India. इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए ये बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया. दिस कैन बी सेड, ये हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसकी शुरुआत थी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन बेंगलुरु विद द मोटिव टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट. जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है BEL, बेल, वो एस्टैब्लिश हुआ 1956 में बेंगलुरु में. उसका मोटिव था कि मैन्युफैक्चर करे इक्विपमेंट फॉर आकाशवाणी और कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिससे कि वेदर फोरकास्ट हो सके, वेदर डिपार्टमेंट में यूज हो सके. टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ कोलैबोरेट करके आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए जा चुके हैं. This industry has brought in lot of changes in the normal life of the people. Their lifestyle and the national economy. Bengaluru has become capital of this industry. ये जो इंडस्ट्री है ये lot of changes नॉर्मल लाइफ, लोगों के नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए. उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, नेशनल इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट लाया. बेंगलुरु हैज बिकम कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री की शुरुआत भी बेंगलुरु में हुई और वही उसका कैपिटल है. इट इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. उसको इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है. सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट लेकर आया, एस्टैब्लिश हुआ सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क. द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. बहुत पॉजिटिव वे में लेके गई इंडिया के फ्यूचर को. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज ए नोटवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. हमारे नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नोटवर्दी इम्पोर्टेंस रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की. इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड द एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड. जो इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज्ड हुई, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा और एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ. व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस deteriorate due to natural and or man-induced reasons, the quality of environment is reduced, which is called environmental degradation.
जब एनवायरमेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट हुई ड्यू टू नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड रीजन से, हम जो काम करते हैं उसकी वजह से, तो जो एनवायरमेंट की क्वालिटी थी वो रिड्यूस हो गई और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है इसको। मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर क्रिएटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से मेनली 4 तरह के पोल्यूशन वो होते हैं, क्रिएट होते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन को आप सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज हैव पॉल्यूटेड air and water to a great extent in the present age of competition। present age of competition में आज के समय में इंडस्ट्रीज 2 पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ा रही है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। The air has become polluted due to very harmful gases like carbon monoxide and sulfur dioxide। कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होती है इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। Water pollution has increased due to industrial effluents। Water pollution, industrial effluents की वजह से water pollution हो रहा है। Today, many factories release their industrial waste in the rivers, ignoring the laws। आज बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो रिलीज करती हैं अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में, लॉज को देखे बिना। जो लॉज रिवर्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए बने हुए हैं उसको इग्नोर करके वो बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो रिवर्स में वो बहा देते, रिलीज कर देते हैं। वाटर टुडे इज हैवीली पॉल्यूटेड देन बिफोर। पहले वाटर इतना पॉल्यूटेड नहीं था जितना आज हो चुका है। नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर डेफनेस इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में जो डेफनेस हो गई है यानी बहरापन हो गया है वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से हुआ है। Due to old machinery in industries and means of transportation, the noise pollution has increased। क्योंकि मशीनरी पुराने समय की यूज की जाती है, पुराने पैटर्न से यूज की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। मैन एक्सपीरियंसेस मेंटल टेंशन ड्यू टू टू मच ऑफ नॉइज। बहुत सारे नॉइज की वजह से जो मैन है वो एक्सपीरियंस करता है मेंटल टेंशन। नाउ रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रेमेडीज क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो रहा है, अब उससे कैसे बचा जाए, उपचार क्या है, रेमेडीज क्या है? द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस। कंट्री जो है उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए, बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द एनवायरमेंट इज नॉट डिग्रेडेड। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमारी कंट्री प्रोग्रेस ही ना करे, कंट्री को तो प्रोग्रेस करना ही है, लेकिन बिना एनवायरमेंट डिग्रेड करे हुए, एनवायरमेंट को बिना डिग्रेड करे हुए आप कंट्री को प्रोग्रेस करो। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड विद प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि अमाउंट ऑफ पोल्यूशन भी कम हो। Pollution can be reduced also by section of the quality equipment and fuel। जो pollution है वो reduce होना चाहिए also by selection of quality equipment। कि जो हम equipment है वो quality वाले use करें ताकि उससे air pollution या जो भी harmful gases वगैरह होते हैं वो release ना हो। and fuel, उसकी quality अच्छी हो ताकि pollution reduce हो सके। The air pollution can be curbed through filter, scrubber, precipitators etc। precipitators, scrubbers, filter, जो pollution है वो filter होते हुए जाए ताकि जो air pollution है वो इतना ना हो। The water pollution can be prevented by releasing industrial effluents after proper treatment। वाटर पोल्यूशन जो है वो प्रिवेंट होना चाहिए यानी रुक जाना चाहिए बाय रिलीजिंग। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है आफ्टर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। जो गंदगी है जिसको हम रिलीज कर देते हैं वाटर में उसको पहले सही करें, उसके बाद अगर उसको उसमें रिलीज करें ताकि वाटर गंदा ना हो, पोल्यूट ना हो। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरिफाइड आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वाटर को भी पहले प्योरिफाई करना चाहिए तब ड्यू ट्रीटमेंट, आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट के बाद उसको प्योरिफाई करना चाहिए, देन उसको रिलीज करना चाहिए। मीन्स प्रॉपर प्लानिंग से होना चाहिए।
better you just read this chapter twice to understand it better, and practice the map also and make notes of this.